Finally, it's Amavasya. Welcome and welcome back to महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। ये जो मैं मैसेज महाकाली का मैसेज चैनल कर रहा हूँ, ये तभी आपके सामने पहुँच जाएगा जब आपको एक बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत हो एंड डेफिनेटली यू आर वाइविंग, क्योंकि इस अमावस्या में हम लोग रिलीज करने वाले हैं हमारे बहुत सारे ओल्ड पैटर्न। एंड आई कैन टेल यू, अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल क्राफ्ट को फॉलो कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, मंत्र चैंट कर रहे हो, स्पेल कर रहे हो, आई थिंक आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से अपना माइलस्टोन को अचीव कर पाएंगे। जो मुझे लग रहा है कि थैंक गॉड वी हैव अपीयर्ड at this point of time, thank god we have got this अमावस्या काइंड ऑफ, ऐसे आप बताएंगे कि थैंक गॉड अमावस्या हो गया, अब तो मेरा सारे पेंडिंग काम कंप्लीट होगा। सो यस, नॉट नेसेसरीली कि आज के दिन ही आपको स्पेल करना है, आज के दिन ही आपको कैंडल जला के बैठना है। नो, आप कर सकते हो, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि फोकस ऑन योर स्पॉन्टेनिसिटी। कोई भी एक मंडेन डे में अगर आपको लगता है कि यू नीड टू हील, लाइट अ कैंडल, वट एवर द कलर इज, लाइक कोई भी कलर हो सकता है, लेके बैठ जाइए, उस शक्ति का आह्वान कीजिए। एंड अगर अपकमिंग कोई अमावस्या भी आ रहे हैं तो उस चैनल को भी, मतलब उस एनर्जी को भी आप चैनल कर सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप अपने लाइवलीहुड में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को ऐड करेंगे ना, इससे आपका बेनिफिट होगा, बट उसको आप रैंडमाइज मत कीजिए कि ओ माय गॉड आज अमावस्या है, मतलब आज आप मैं किसी के बात नहीं बैठूंगा, ब्लैक कैंडल लेके बैठ जाओगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि लव मतलब पिंक कैंडल, ब्लैक मैजिक रिमूवल मतलब ब्लैक कैंडल, वैसे चीज़ों को वो मेन स्ट्रीमाइज किया जाता है। अरे क्रिस्टल लेके चार्ज करो, ये करो, वो करो। नो, इट्स लाइक कि भाई आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आपको वो सब मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट लेके चलना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट यू नीड टू रिचार्ज योर माइंड। You don't need to recharge your tarot card. You don't need to recharge your crystals. You need to recharge your mind. तभी जाके ये सब चीज़, यहाँ तक कि आपके घर में माँ की मूर्ति है या फिर अगर फोटोज है माँ के, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा जब आप खुद को एक्टिवेट करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अदर स्टाफ, फोकस ऑन योर इंटरनल एनर्जी, राइट? यही बेसिकली मैसेजेस मिल रहा है। लेट्स सी माँ क्या इस अमावस्या में आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। हर बार की तरह मैं कहूँगा एंड तक वीडियो को देखिएगा, एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। मैं कोई भी, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, सो मैं कभी भी आपको कॉल मैसेज नहीं करूँगा। यूट्यूब के सिवा मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, उतना कैओस मुझे पसंद नहीं है। मैं यूट्यूब में बैक टू बैक वीडियोज़ करता हूँ एंड आई एम प्रिटी श्योर कि एक बार अगर मेरे चैनल पे आप वीडियोस देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ये बताने के लिए नहीं कि आप कब लखपति बन रहे हो, आपका कब लॉटरी टिकट लग रहा है। नहीं, ये सब चीज़ों में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि एवरी टाइम यूनिवर्स किसी ना किसी के थ्रू आपको कुछ इंफॉर्मेशंस देते हैं, क्यों ना मैं उस इंफॉर्मेशंस लेके आपके पास आऊँ, सबसे पहले आऊँ। इसीलिए मैं एवरी टाइम एक्टिवेट रहता हूँ, यूट्यूब में एवरी टाइम अपलोड करता हूँ। तो मैं आपको वही कहूँगा, मेरे चैनल पे बैक टू बैक वीडियोस देखिए। एक वीडियोस देख रहे हो पल में ही, उसके बाद भी अगर कोई वीडियोस देख रहे हो, अगर आप जो क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, मतलब मान लीजिए कि आप करियर के लिए ढूंढ रहे हो और काइंड ऑफ आपको एक लव रीडिंग दिखा, आप देख सकते हो, इट्स ऑप्शनल। बट जो भी चीज़ें आप ढूंढ रहे हो उसके लिए अगर आपको वीडियोस मिल जाता है तो वो आप ज़रूर देखिएगा, उसको मैं ऑप्शनल नहीं कहूँगा। स्पेशली माँ काली मैसेजेस, गणेश गाइडेंस, साईं बाबा गाइडेंस या फिर कोई भी चैनलिंग मैसेजेस है, वो सबके लिए है। हाँ, ऑफ कोर्स लव रीडिंग के लिए अगर आप स्पेसिफिकली किसी इंसान को याद कर रहे हो, सडनली उसका ड्रीम देखे हो, कोई भी लव रीडिंग पिक कर सकते हैं। सिंस इट्स माई फर्स्ट वीडियो टुडे, तो मैं इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि दादा क्या ये सब ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं। नो, मैं सोल बेस्ड रीडिंग करता हूँ, तो मेरे लिए जेंडर मैटर नहीं करता है, चाहे आपके धर्म की कुछ भी रिलीजियन से हो सकता है, यू कैन वॉच, क्योंकि सोल का कोई धर्म, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। एंड मैं किसी भी जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं करता हूँ कि ये रीडिंग लड़की के लिए, लड़के के लिए नहीं। For every community, for LGBTQ, for straight people, you all can watch it, because मैं मानता हूँ हमारे अंदर ही वो spiritualness है। okay, you don't need to necessarily impose कि मैं लड़की हूँ, मेरे spirituality अलग है, तुम लड़के हो, तुम्हारे spirituality अलग है, तुम LGBTQ से हो। no, we all are equal. Let's see, बहुत भाषण दे दिया, so sorry। हाँ, let's see, welcome and welcome back to महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुक्ते देवी, नारायणी नमस्ते माँ।
क्या आप कहना चाहते हैं इस अमावस्या में मेरे व्यूअर्स को उनके पास्ट के बारे में? दुर्गा कालिका, स्ट्रेट फॉरवर्ड मिरेकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड मिरेकल। 11-11 क्यों देख रहे हो आप? 12-12 क्यों देख रहे हो? रिपीटेड नंबर्स क्यों देख रहे हो? यूनिवर्स चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई मैंने आपको बहुत साइन दिखा रहा, मैंने सिंक्रोनाइसिटीज लेके आया रहा हूँ, आपको साइंस रिमाइंडर्स भेज रहा हूँ, अब करो। और आप क्या पूछ रहे हो? इज इट फॉर मी? क्या ये मेरे लिए ये साइन था? मैं कैसे समझूं ये साइन मेरे लिए? यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद करके देखना है। तो जब दुर्गा कालिका माँ आते हैं ना, तब बेसिकली वही डांट लगाते हैं कि माँ क्या क्यों ऐसे पूछ रहे हो? दिस इज दिस साइन फॉर मी? कैन आई वॉच इट? आर यू ट्राइंग टू टेल मी और इज इट फॉर जनरल? नो, इट्स फॉर यू, इट्स फॉर यू डियर। सो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि कितना बार और माँ को कहना पड़ेगा कि भाई अब करो, अब आप फिर से उस पुरानी चीजों को लेके बैठो मत। आपके माइंड में ऑलरेडी साइंस दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या न्यू बिगिनिंग है, पता चल रहा है, बट यू जस्ट नीड टू चैनलाइज इट, यू जस्ट नीड टू डू इट। और आप कह रहे हो कि हाउ हाउ एम आई गोना डू दैट? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है बट समझना नहीं चाहते हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि फिर से कोशिश करूंगा, फिर से फेल्ड हो जाऊंगा। नहीं होंगे आप, नहीं होंगे, इस बार नहीं फेल्ड होंगे आप। कहीं ना कहीं कुछ पास्ट क्रॉनिक इश्यूज से बाहर आ रहे हो आप। फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू हैव सक्सेसफुली अचीव्ड समथिंग। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ योर लाइफ यू आर सक्सेसफुली रियलाइजिंग समथिंग। आप जिंदगी में पहली बार एक ऐसा कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने वाले हो, या फिर पहली बार उस रियलाइजेशंस के साथ आगे बढ़ने वाले हो, जिससे आपका काम तमाम हो जाएगा, जिससे आप मतलब अनडाउटेडली नेगेटिविटी को हटा के बाहर आ पाएंगे। बेसिकली मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप फाइनली पुश करेंगे खुद को, एक्शंस लेंगे, फाइनली आपको सच्चाई दिखेगा, फाइनली आपको क्लैरिटी दिखेगा, फाइनली आप किसी चीज़ों को कहेंगे कि ओह फाइन, आई डोंट वांट टू डू इट अगेन, आई वांट टू परस्यू समथिंग एल्स, और आई वांट टू परस्यू माई पाथ। आप डिसीजंस ले रहे हो कि मुझे और किसी का सुनना नहीं, मुझे और किसी की तरफ जाना नहीं, मैं बहुत कर लिया, अब मैं वही करूंगा जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस माय स्वीट सोल, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और किस तरीके से मैं समझाऊंगा कि भाई आपके इंट्यूशन सब कुछ बता रहे हैं, फिर भी आप उस क्रिस्टल्स को पहन के बैठे हो कि नहीं, शायद मेरे लिए मेरे सपने का सौदागर आके आपको कहेंगे यही तुम्हारे स्पीच है बच्ची, तुम ये कहो। नो, ऐसे यूनिवर्स काम नहीं करते। यूनिवर्स आपको साइन रिमाइंडर देते रहते हैं, काम आपको करना है, जाना आपको है, दरवाजा तोड़ना आपको है, गोल ढूंढना आपको है, सोल पर्पस ढूंढना आपको है। You can't just wait for your entire life to for someone कि कोई आएगा मुझे उठा के लेके जाएंगे, मुझे आके कुछ बताएंगे। नो, आपके पास पावर है, माँ ऑलरेडी पावर देके भेजे है। Why you are listening to your negative thoughts? Why you are making friendship with negative feelings? क्यों आप अपने नेगेटिविटी से दोस्ती कर रहे हो? So first of all, clarity तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। Why can't you simply believe? Why can't you simply accept? Why can't you simply go ahead? बार बार एक ही मैसेज मिल रहा है कि अब तो आगे बढ़ो, कब और कब, आप और क्या जानना है आपको? कुछ पास्ट को समझ लिए हो आप, नाउ यू नीड टू परस्यू। प्लान डिवाइन है, अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको रोक नहीं पाएंगे। याद कीजिए एक चीज कि जब माँ दुर्गा रक्तबीज को हराने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पे एक एक बूंद से 100 नेगेटिविटी आ रहे थे। तो आप नेगेटिविटी से भाग नहीं सकते हो, नेगेटिविटी को डट के मुकाबला करके एंड तक लड़के वो मिराकल को हासिल करके ही आप बाहर आ सकते हो। यू नीड टू फाइट बैक, यू नीड टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू बिलीव कि आप इस युद्ध में जीतेंगे। भले पर्शियलिटी हुआ है, भले भी इनजस्टिस हुआ है, बट अल्टीमेटली जस्टिस आपको मिलेगा। सो डट के खड़े रहे, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री आपको मिलने वाला है, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री मिलने वाला है एट द वेरी लास्ट, एट द वेरी एंड। रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो, साइंस देख रहे हो, जस्टिस की तलाश हो तो जस्टिस मिलेगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस। कृष्णा कृष्णा अग्नि काली मां, इंस्पायर्ड, टेक इंस्पायर्ड एक्शंस, टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। जो अच्छा लगता है वो करो, फुल फ्लेजेडली करो, अनअपोलोजेटिकली करो। आई थिंक जो जरूरी है वो करो, जो करना चाहते हो वो नहीं।
जो जरूरी है वो करो। आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, फिर भी अगर आप रहेंगे कि नहीं मुझे वो करना था, एंड जो नहीं हो रहा है उस पर अगर फोकस करेंगे ना, तो जो पॉसिबिलिटीज है उससे दूर भागेंगे। कृष्णाओं एक साफ मैसेजेस दे रहे हैं, आपके अंदर आग्नेयी मां को इन्वोक करो, यानी कि इंस्पिरेशंस का जो आग है उसको जलाओ, उस पे अपने आप को निचोड़ दो। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको इंस्पायर करता है, जिसको देख के आपको लगता है कि काश कब मैं ऐसे बनूंगा, कब मैं ये काम करूंगा, कब मैं उनके जैसे नाचूंगा, कब मैं उनके जैसे गाऊंगा, कब मैं उनके जैसी ये लाइफस्टाइल लीड करूंगा, वो कब नहीं, वो आप कर सकते हो। दिस इज अ ग्रीन फ्लैग, दिस इज अ वेलकम नोट कि हाँ करो, अब तो करो। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपको माँ बता रहे हैं कि लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का वक्त आ चुका है। जैसे आग एक जंगल को राख कर देते, वैसे आपको अपने पास के पैटर्न को ट्रांसफॉर्म करना है, करके अपने आप को एक अलग दिशा पे लेके जाना है। यस, टेम्पोररी लॉस होता है, जब बिजली गिरता है किसी चीजों के ऊपर उसका पैटर्न टूट जाता है, बट वहां से एक नया क्लैरिटी लेके हम लोग आगे चलते हैं। इस न्यू मून में भी माँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को आप कंप्लीटली लाइफ से हटाओ, कुछ चीज़ों के ऊपर और फोकस मत करो, खुद को ट्रांसफॉर्म करो, और जो हो सकता है फ्यूचर में, जो पॉसिबिलिटीज अभी भी बचे उस पर फोकस करो। यू डोंट नीड टू ऑलवेज कैरी द पास्ट बर्डन्स। किसी किसी के लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत कर लिए, बहुत देख लिए, अब तो आप जो करना चाहते हो, आप जो कहना चाहते हो वो कहो, वो करो। आई थिंक कृष्णाओं का मैसेज यही है कि आप अपने जिंदगी में एक चेंज लेके आ रहे हो, उस पर कुछ टेम्पोररी लॉस होगा, बिकॉज आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे जो पैटर्न कहीं पे लेके नहीं जा रहा था। अब फाइनली सही पैटर्न को आप फॉलो करेंगे और वहां पे आपका जो तेजी तरक्की है वो होगा। सो इट जस्ट दैट कि माँ कह रहे कि उस आग को जलाओ और उस पर अपने आप को समर्पित करो, और आग सब कुछ, आग आपके ऑफरिंग को ग्रहण करते, कुछ भी आप आग के ऊपर डाल दो वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। और इस टाइम पे जब आप इंस्पायर्ड एक्शंस लेंगे कि मुझे ये, मेरे सोल को ये पसंद है, मैं ये करना चाहता हूँ, भले लोग वो कर रहे, वो काम कर रहे, लोगों का एक्सेप्टेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बट आपका सोल वो काम करना चाहते हैं, तो वी हैज टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। आप एक इंस्पिरेशन बनो, कोई और को आप अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन मत बनाओ। यू डू द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आई थिंक माँ कह रहे कि कुछ चीजें ऐसा है जो बदलने दो, कुछ चीजों को बदलने दो, कुछ चीजों को लाइफ से जाने दो, कुछ चीजों को तोड़ने दो, टूटने दो, तब जाके एक नया क्लैरिटी मिलेगा, तब जाके आप अपने आप को डिस्कवर कर पाएंगे। तो बेसिकली माँ आपको डिस्कवर करने में मदद करेंगे, माँ आपके टैलेंट को, हिडन टैलेंट को डिस्कवर करने में मदद करेंगे, माँ आपको एक नए दिशा की तरफ लेके जाएंगे, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस मिलेगा। कहीं ना कहीं आप एक एक वन साइडेड होके चल रहे थे, अब आपको बोथ साइड का व्यू मिलेगा, पर्शियल व्यू लेके चल रहे थे, अब क्लियर पिक्चर दिखेगा। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि जहां पे पहुंचना चाहते हो वहां पे आप पहुंच पाओगे। यू आर अ जीनियस, यू आर अ जीनियस। हाँ, यू आर अ जीनियस, बट अभी भी उस जीनियस सोल को बाहर आना है। सो बेसिकली क्या है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, बट जब तक ना आप इंस्पायर्ड एक्शंस ले रहे हो, जब तक ना आप अपने आप को पुश कर रहे हो, जब तक अपने आप को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तब तक उस जीनियस वाइब्स को आप बाहर लेके नहीं आ पाएंगे। सो यू हैव गॉट द फुल पोटेंशियल। जैसे कि आप एक फल हो बट कच्चे हो, बट पकना है आपको, तो आप एक कच्ची सब्जी हो और माँ कह रहे कि आप खुद को पकाओ यानी कि आप जब अपने आप के साथ बात करेंगे, खुद के साथ बात करेंगे, और जो इंफॉर्मेशंस मिलेगा बात करने के बाद, वो इंफॉर्मेशंस लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, मुझे कौन सा चीज़ पसंद है, ये सिर्फ आप अपने आप के साथ बात करके ही तय कर सकते हो। किसी टैरो रीडर, किसी साइकिक, मैं किसी ऐप का नाम नहीं ले रहा हूँ, वैसे कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको बता नहीं सकते, वो एवरेज बातें बताते हैं। दिस इज रॉ एनर्जी, दैट्स व्हाई टैरो इज मेरे लिए इज एक्यूरेट, इज एवरीथिंग। सो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। अगर आप अपने आप
से कुछ काम करवाना चाहते हो, अगर आप अपने आप का एक डिफरेंट साइड देखना चाहते हो, तो दिस न्यू मून इज योर डे। ये अमावस्या आपके दिन है। कैंडल जला के विच बनना नहीं है, आप ऑलरेडी एक विच हो। एंड आप चाहे मानो या ना मानो, आपके अंदर ये विची क्वालिटी है। आपके एक नज़र से लोगों का जिंदगी बदलता है, एंड दैट्स फैक्ट। तो ये सब ज्वेलरी, ये सब एसेट, ये सब पावर लेके क्या करोगे? चुपचाप बैठे रहोगे? नो, यूज योर ओन पावर, यूज योर ओन मैजिक। भाई जब आप कैंडल जलाते हो तो आता है चीज़ें, बट आपको लगता है नहीं दादा मेरा पावर वर्क नहीं कर रहा है, नहीं दादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं हो रहा है, नहीं दादा, बिकॉज आप ओवर ड्रामेटिक हो रहे हो ना, बिकॉज आप किसी और को सेलिब्रिटी बना रहे हो ना, बिकॉज आप किसी और को अलाउ किए हो ना। आप सिंड्रेला हो, बट आपको पता भी नहीं है कि आप सिंड्रेला हो। आप कितना भी बड़े विची एनर्जी लेके क्यों ना चल रहे हो, बट जब तक ना आपको विश्वास होगा कि यस आपके अंदर वो एनर्जी है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप पीटर पार्कर बन के ही चलेंगे, बट आपको पता होनी चाहिए कि यू आर ऑल्सो स्पाइडरमैन और वुमेन। सो यस यू हैव गॉट दैट पावर, यू हैव गॉट दैट एबिलिटी, बट कब आप उस पावर को स्विच करेंगे? आप उस पावर को स्विच करिए। और कैसे करना होगा? जब आप उस गिजी प्रिटी नेचुरल दुनिया से थोड़ा सा हट के सोचेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फिल्मी वर्जन्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तंत्र मंत्र ये वो, नो। इट्स लाइक कि खुद के साथ बैठ के जो आपका सोल चाहते हैं उस ईयर्निंग को सुनिए, और उस ईयर्निंग को सुन के आपको इस न्यू मून में इंस्पायर्ड एक्शंस लेनी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पंडित जी के पास जाके पूजा करो, नो। जस्ट सिट विथ योर ओन डायरी, लिखो कि दिल क्या चाहते हैं एंड वही काम करो। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट getting obsessed. I'm talking about your soul purpose. Your soul is basically constantly telling you to do something. आपका सोल कह रहे हैं आपको कुछ करने के लिए, and you need to listen to that. आपको सुनना है, करना है, और करना है मतलब एक बार करके आपको सारे रिजल्ट्स मिल नहीं जाएगा। पकाना है, बार बार करते रहना है। You need to persevere. आपको कुछ चीज़ों को कंटिन्यू करते जाना है, and then you will see the good picture. फिलहाल माँ के हाथ पे सब कुछ छोड़ दो, माँ आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे। यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जीनियस बन रहे हैं आप एक ऑर्डिनरी इंसान से, एक ऑर्डिनरी फेज से जीनियस फेज में जा रहे हो आप। ओके, लेट्स सी द फ्यूचर। ओह, मंत्रा शक्ति। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। मंत्रा शक्ति का मतलब क्या है? मैं जो पहले कह रहा था कि यू हैव गॉट दैट पावर, और उस पावर को एक्टिवेट करना बहुत आसान हो जाता है जब किसी भी अफर्मेशंस को आप रिपीटेटिव वे में चैंट करते हो। मंत्र यानी कि अफर्मेशंस। सो जो लोगों को बीजा मंत्र आता है, संस्कृत में जो लोग बहुत कंफर्टेबल है, यस यू कैन चैंट ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, और एल्स सिंपल जय माँ काली आई वॉन्ट बोल के जो चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ आप रिपीट कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपको जो चाहिए माँ वो दे रहे हैं। पूछना है। मंत्र शक्ति मीन्स बीज मंत्र, मतलब उस मंत्रा के पास एक एनर्जी रहता है। मेरे ख्याल से एवरी वर्ड के पास वो एनर्जी रहता है। जब हम माँ बोल के पुकारते हैं, मदर बोल के पुकारते हैं, मम्मी बोलते हैं, तो हमारे मॉम को ये सुनाई देता है। वी हैव दैट इनटैंजिबल कॉर्ड। माँ काली के साथ भी हमारा एक अदृश्य कॉर्ड है। ओके, दैट्स व्हाई शी इज आवर सोल मदर। तो माँ को पुकारना अगर है तो अपने लव लैंग्वेज से माँ को पुकारिए, अपने तरीके से माँ को पुकारिए। मंत्र शक्ति मीन्स आपके मन से माँ को पुकारिए। मन की शक्ति मतलब मंत्र शक्ति। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डू नॉट अलाउ एनी नेगेटिव वर्ड्स, एनी नेगेटिव क्रिटिसिज्म। आई थिंक कि जब भी आप कोई इंस्पायर्ड एक्शंस लेने के बारे में सोचते हो तो यूनिवर्स या फिर कह सकते हो नेचर परीक्षा लेते हैं। तो यहाँ पे माँ ऑलरेडी कह रहे हैं कि परीक्षा का सम्मुखीन होंगे आप। ओके, यू नीड टू फेस योर फियर, यू नीड टू फेस द नेगेटिविटी, बट उस टाइम पे अगर आप माँ से मदद मांगेंगे तो माँ किसी भी नेगेटिविटी को आपको टच नहीं करने देंगे। आई थिंक ऐसा ही मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि लोगों को कहने दो, लोगों को नेगेटिविटी स्प्रेड करने दो, लोगों को जो करना है वो करने दो, बट उस नेगेटिविटी के आप हिस्सा मत बनो। उस नेगेटिविटी को आप साइड ट्रैक करो। बाउंड्री सेट करनी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा लग रहा है कि आपको एक की मिल रहा है, आपको अपने लक्ष्य में पहुंचने के लिए वो की मिल चुका है, एंड आपको अब आपको ट्रांसफॉर्म्ड होना है, इंस्पायर्ड एक्शंस लेना है,
और जब आप ट्रांसफॉर्म होके इंस्पायर्ड एक्शंस लेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग आपके बाउंड्री को क्रॉस करेंगे, कुछ नेगेटिविटी आपके मन को खाने की कोशिश करेंगे, कुछ नेगेटिविटी आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप माँ का मंत्र ऑलवेज उच्चारण करते रहे। यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो गोल पे पहुंचना चाहते हो उस गोल को कंटिन्यूअसली चैंट करते रहे। जैसे आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल, I am Ma Kali's child. I am unstoppable. 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 So this kind of affirmations will literally pull you from this negativity. आज इस अमावस्या से आप मत डरिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो। आपके मन में ऑलवेज फियर रहता है रिजेक्शंस का, फियर रहता है अननोन का, फियर रहता है फेलियर का। ये इसीलिए होता है बिकॉज यू आर कैरिंग सम काइंड ऑफ ट्रॉमा, प्रोबेबली अ मदरली ट्रॉमा, लाइक जो ट्रॉमा आपके मॉम कैरी करते थे वही ट्रॉमा आप कैरी कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि आपके कोई भी जनरेशनल ट्रॉमा है जो आप कैरी कर रहे हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा है कैरी कर रहे हो, और ये ट्रॉमा को हावी होने मत दो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस अमावस्या में चाहे आप कैंडल जला के कोई स्पेल करो, कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, कुछ भी डिविनेशनल टूल आप यूज करो, बट आपको समझना है कि योर माइंड हैज दैट पावर, योर माइंड इज द मेन टूल, एंड इफ यू कैन एनहांस द पावर ऑफ योर माइंड देन यू कैन एक्चुअली गेट योर डिजायर्ड गोल। आई एम नॉट बेसिकली बीइंग क्लीशे, सो मैं वो सेम चीज़ी चीज़ें नहीं बताऊंगा। ओह योर माइंड हैज गॉट पावर and you need to enhance the power. No, भाई आप अपने तरीके से समझो, आप अपने तरीके का affirmations यूज करो। You don't need to read book, you don't need to be that perfect spiritual yogi. No, I'm not going to recommend all these kind of spiritual books or spell books. Yes, I have read, but उससे कुछ भी नहीं मिलता है। उससे वो राइटर अपने एक्सपीरियंस नैरेट करते हैं, बट आपके पास जो पावर है वो है आपके मन का, और इस पावर को एनहेंस तभी कर सकते हो जब आप डिवाइन के साथ उस कनेक्शंस को डिस्कवर कर सकते हैं। अब ये होता है तब जब आप अपने अंदर के हाईएस्ट सेल्फ को टैप करते हो। हाईएस्ट सेल्फ क्या होता है? हम सभी को बताया कि क्या काम हम लोगों को करना चाहिए, बट वो काम करने से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है, फायदा नहीं मिलता है। अर्थली चीज़ें वो काम को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, इसीलिए हम वो हाईएस्ट काम को नहीं कर पाते। हम लोग सौदा कर लेते हैं इस अर्थली चीज़ों के साथ कि अगर मैं इस तरीके से चलूँगा तो मुझे ये नहीं मिलेगा। तो पहले ही हम लोग सौदा कर लेते हैं कि नहीं 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 नहीं, मेरे मटेरियलिस्टिक गोल को तो अचीव करना ही है पहले। सो तब माँ कहते हैं कि ये जो हम लोग पहले ही सौदा कर ले रहे हैं उससे हमारा मन बिखर जा रहा है, उससे स्पिरिचुअल कनेक्शंस में गंडगोल हो रहा है, कुछ तो डैमेज हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इंस्टेड ऑफ कंप्रोमाइजिंग विद दिस मटेरियलिस्टिक स्टफ, why can't we simply chant माँ's name? Why can't we simply ask for help? अगर आप माँ से मदद मांगेंगे तो माँ का मदद आपको मिलेगा। कैसे मांगना है टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं बता नहीं सकता हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, बिकॉज अगर मैं नोट्स दूंगा तो आप सीख नहीं पाएंगे उस सब्जेक्ट को। आपको सीखना है, रटना नहीं है, समझना है। सो माँ कह रहे हैं कि आपके मन के अंदर जो पावर छुपा हुआ है उस पावर को जागृत करना है, इन्वोक करना है बाय चैंटिंग जय माँ काली, और बाय यूजिंग योर ओन एफर्मेशंस, बाय यूजिंग योर ओन स्पेल, बाय यूजिंग योर ओन मैजिक। एंड मैं नहीं कहूँगा कि पर्टिकुलरली किसी इंग्रेडिएंट से स्पेल करके पोशन बना के ही आपको उस लेवल तक पहुँचना है। इट्स ऑल अप टू यू। यू कैन सिंपली मेडिटेट, यू कैन सिंपली गो टू अ टेम्पल, यू कैन सिंपली विजिट एनीवेयर। द मेन थिंग इज कि आपके मन को वो पावर ग्रहण करना है, आपको मन को वो पावर को एक्सेप्ट करना है। इट्स ऑल विद इन योर माइंड। द पावर रिसाइड्स इन योर माइंड। वो आपके मन के अंदर रहता है, बाहर नहीं, मन के बाहर नहीं। सो प्लीज कंज्यूम मत कीजिए किसी भी नेगेटिव थॉट्स को। प्लीज किसी प्री कॉन्सेप्ट नोशंस लेके मत चलिए। प्लीज ये टोकेनिस्टिक मत होइए कि मुझे ये करना है तो ही माँ मुझे देंगे। ये प्रेडिक्टिव जिंदगी जीना बंद कीजिए। किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाके बोल रहे हो प्रभु जी, गुरु जी, मेरे लाइफ में क्या होगा, वो कैसे बताएंगे? इट्स ऑल इन योर हैंड, इट्स ऑल इन योर सोल डीएनए। सो बिलीव इन योर ओन पावर, एक्टिवेट इन एंड बी अ रियल विच। मैं तो यही कहूँगा, बी अ रियल विच। ऑल द वेरी बेस्ट। दैट्स योर मंत्रा शक्ति। जजमेंट्स के बारे में मत सोचिए। आज आप
कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा आई एम कालीज चाइल्ड एंड आई एम अनस्टॉपेबल, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो अनिर्बान बोल के। बी अ रियल विच। बाय बाय।